ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सत्य को भी प्रचार चाहिए। सत्य को भी प्रचार चाहिए, अन्यथा वह मिथ्या मान लिया जाता है। मिथ्या अर्थात झूठ। सत्य को भी झूठ मान लिया जाता है। और आप हैं अपने गरिमा में रहने वाले व्यक्ति। धनु राशि की मैं बात कर रहा हूं। अपनी गरिमा में अपने सीमाओं को न लागने वाले व्यक्ति हैं आप, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो गुरु हैं। और गुरु का स्वभाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी भद्र रहें, सभी निरोगी रहें, संपन्न रहें। लेकिन कहीं न कहीं आप स्वयं दब जाते हैं। आपकी सत्यता कहीं खो जाती है। आप उस रूप में प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हो। तो अक्टूबर का महीना आपके लिए है। अक्टूबर के महीने में आपको अपने आप को लोगों के बीच में उपस्थिति भी दर्ज करानी है, चाहे कार्यक्षेत्र में हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। कैसे? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपके जो कर्म क्षेत्र के जो स्वामी हैं, बुध हैं। बुध आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। बुध अर्थात वाणी, बुध अर्थात आपकी भाषा, बुध अर्थात आपकी शैली, बुध अर्थात आपके बोले हुए एक-एक शब्द बुध है। बुध के बिना आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं। आप वाक्पटु नहीं हो सकते हैं। भले ही वाक्पटु हो जाएँ, लेकिन वाग्मी नहीं हो सकते हैं। अब इसमें अंतर होता है, वाक्पटु और वाग्मी अलग। तो वाग्मी नहीं हो सकते, ये स्थिति आपकी बनती है। यानी कि सोच समझ करके बोलने वाले नहीं हो सकते, जब तक बुध अच्छा ना हो तब तक। बुध चूंकि आपके कुंडली के हिसाब से अच्छी स्थिति में वो पिछले दिनों आ चुका है, ये शुभ है। आपके कामकाज में चाहे कोई भी काम करते हो आप, कोई भी हो, खासकर बुध के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छा है। जो शिक्षक हैं, चाहे स्कूल के शिक्षक हों, अध्यापिका हों, शिक्षिका हों, चाहे लेक्चरर हों कॉलेज में, चाहे प्रोफेसर हों, चाहे एचओडी हों, चाहे वाइस वाइस प्रिंसिपल हों, चाहे प्रिंसिपल हों, चाहे वाइस चांसलर हों, चाहे चांसलर हों, कोई भी हो, कॉलेज में जो भी है शिक्षा जगत से जुड़े हुए, सबके लिए लाभ है। आने वाले समय में भी लाभ है और वर्तमान जो समय चल रहा है, वो भी लाभ है। उनके लिए भी लाभ है जो गारमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जो कि आपका जो है अनाज से रिलेटेड काम करते हैं, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन का बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग विभाग में हैं, इन लेखक हैं, संगीत की दुनिया में हैं, इन सब के लिए शानदार है। बहुत अच्छा समय है, ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अभी भी अच्छी है क्योंकि हाँ, केतु के साथ में हो गया है। थोड़ा क्या वो जीवन भी क्या जिसमें उतार-चढ़ाव ना हो। अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर कहना ही क्या था। ये जीवन है, एक पक्ष मजबूत होता है तो दूसरा कमजोर हो जाता है। हाँ, बुध अच्छा हुआ था, केतु के साथ में हुआ तो अब अगर थोड़ा बहुत भी अगर ठीक-ठाक आपके लग्न कुंडली में बुध रहा होगा, तो आपको शुभ फल मिला ही होगा और मिल ही रहा होगा। अगर बेहद कमजोर होगा, तो वो केतु के प्रभाव में आकर के अपना अस्तित्व खो दिया और आपको उसका प्रभाव, शुभ प्रभाव नहीं मिला होगा। लेकिन हाँ, सब्र रखिए, सब्र और साहस का सुखद परिणाम आपको मिलने वाला है। ये आप समझ लीजिए। केतु के प्रभावित होने मत दीजिएगा, बुध को मजबूत कीजिएगा। गणपति, अथर्व, शीर्ष का पाठ आपको करना है। क्या है ना, इसलिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10 तारीख से लेकर के बुध जो है लाभस्थ हो जाएँगे। लाभस्थ होने का सीधा-सा मतलब ये होता है कि लाभ भाव है, जो भी ग्रह वहाँ जा कर के बैठता है, उसको वो उस क्षेत्र में उसको लाभ मिलता है। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। तो लाभस्थ हो जाए क्या-क्या, और बिज़नेस में दाम्पत्य जीवन में भी अगर उतार-चढ़ाव
चल रहा हो, आ रहा हो, विवाह नहीं हो रहा है, कहीं वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है, आप स्वयं भी पर्सनल रिश्तों में जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए हैं, विदेश जाना है या विदेश से आना है, या फिर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, ये सबके लिए शुभ समय है, अच्छा समय है, ये स्थिति अच्छी है, ये बुध के माध्यम से है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, चूँकि महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। फिलहाल फिर से विषय पर प्रवेश करता हूँ। ये मेरी बुध की बात हो गई, बात तो बुध की हो गई, बात शुक्र की भी कर लेते हैं ना, बहुत अच्छा है शुक्र। शुक्र चूँकि देखिए द्वादशस्थ शुक्र हो रहे हैं, जो कि द्वादशस्थ जो शुक्र होते हैं, अन्य ग्रह अगर यहाँ होते द्वादशस्थ, क्योंकि ये 13 तारीख को यहाँ पहुँच जाएँगे। 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को यहाँ पहुँच जाएँगे, क्योंकि यहाँ पहुँचना और कोई ग्रह होता, तो आपके लिए बेहद नुकसानदायक होता। खासकर आपका अगर लावेश कोई होता और होता, तो फिर तो संभव ही नहीं था। धनु राशि वालों के लावेश कभी और ग्रह हो ही नहीं सकता, तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई। अन्य राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि और किसी भी ग्रह का यहाँ जाना शुभ नहीं है, लेकिन शुक्र का यहाँ जाना शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दिग्पति हो जाते हैं यहाँ जाने के बाद ग्रह, दिग्पति होने के बलवान हो जाते हैं, तो बलवान होने का सीधा-सा मतलब ये है कि शुभ फल देंगे। तो शुक्र यहाँ क्या देंगे? शुभ फल देंगे। तो शुभ फल में अच्छा क्या-क्या शुभ देंगे? ये भी समझ लीजिए। कपड़े खरीदने है, गाड़ी खरीदनी है, लग्ज़री की चीज़ें खरीदनी है, घर में डेकोरेशन की चीज़ें खरीदनी है, विवाह के लिए होता है, ये मॉडलिंग के लाइन में होता है, दिखावटी चीज़ें होती हैं, बनावटी चीज़ें होती हैं, ये शुक्र के से रिलेटेड होते हैं। खासकर आप अगर स्त्री हैं, महिला हैं, तो आपके लिए विशेष लाभदायक होगा ये, यहाँ जाना। और हाँ, एक माइनस पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, माइनस पॉइंट उसको भी समझना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन विदेश वालों के लिए जो माइनस पॉइंट है उसमें भी शुभता आ सकती है, लेकिन हाँ, थोड़ी सावधानी बरतनी है। जैसे कि आपका जो मंगल है, जो कि द्वादशेष है, आपका जो द्वादशेष मंगल है, ये क्या है? ये द्वादशेष मंगल जो है वो अष्टमस्थ हो जाएँगे। क्योंकि द्वादशेष होकर के अष्टमस्थ होना शुभ है, विपरीत राजयोग बना देता है। लेकिन पंचमेश होकर के यहाँ पर जाना शुभ नहीं है। आपसी पर्सनल रिश्तों को ध्यान रखिएगा, कोई गलतफ़हमी का शिकार ना हो आप दोनों। एक, दूसरी बात, संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें अधिक प्रयास करना पड़ेगा। यानी कि डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं, तो आप बराबर डॉक्टर की सलाह लीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आप ऑलरेडी माता बनने वाली हैं, तो आपको चलना-फिरना, उठना-बैठना ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। पूरे महीने, बल्कि 18 जनवरी 2025 तक आपको ध्यान रखना होगा, ठीक? लेकिन हाँ, विदेश में जो हैं जा रहे हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं या विदेश में ऑलरेडी रह रही हैं या रह रहे हैं, उनके लिए ये जो मंगल है, इसका यहाँ जाकर के बैठना शुभ है, अच्छा है। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना ही पड़ेगा। मतलब करना है तो करना है, क्योंकि नहीं तो हाथ तो आया लेकिन मुँह नहीं लगा बोलते हैं ना? वही वाला, हाथ में तो आ गया, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए। चीज़ें तो सामने दिखेंगी कि होती हुई दिखेंगी, जैसे कि ग्रीन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, अब पता चला कि भई आने वाला है, हफ्ते भर में 10 दिन में आएगा, लेकिन बस आते-आते रह जाएगा, ये होगा। या फिर एजुकेशन वीज़ा के तहत आपने अप्लाई किया हुआ है, वर्किंग वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, सब कुछ, लेकिन आपको लग रहा है कि बस होने वाला है, कुछ शुभ समाचार भी मिल रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है, ये होगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी है। हनुमान मंदिर जाइए मंगलवार के दिन, आप सिंदूर से लेप कीजिए हनुमान जी को और पान के पत्ते में राम नाम लिख करके आप प्रणाम कीजिए। ये आपको करना है, इतना भर कर लेंगे या फिर आप जो है ना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, इसमें आप ध्यान रखिए। ये मोटा-मोटे तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप अपने कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए उनसे, मुझसे बात करने के लिए, और जो डेट वो फिक्स कर देंगे, उसी डेट पर, उसी समय पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे।
आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।